हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर, आज है गांधी जयंती। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गांधी जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन भी देखिए इजी बन जाते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करें, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखेंगे। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी जो है डाइड इन 1948। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में नाथूराम गॉडसे ने जो है गोली मारकर इनकी हत्या की थी। तो जन्म भी याद रखेंगे, इनकी डेथ भी। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट। महात्मा गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी जी एंड इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई गांधी। महात्मा गांधी जी की वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, October 2nd, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी इज़ इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज डैश। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का देखिए जन्मदिन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन जो है इसको नॉन वायलेंस डे के रूप में भी जो है इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी जी के बर्थडे को नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार देखिए याद रखेंगे महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती है? 154th जयंती या 154 बर्थ एनिवर्सरी है इस बार महात्मा गांधी जी की। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन सकता है कि महात्मा गांधी जी के बर्थडे के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी कब होता है? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो महात्मा गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी आए थे 1915 में। तो गांधी जी परमानेंटली आ गए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में एंड उन्होंने आके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था विद गोपाल कृष्ण गोखले एज इज मेंटर। तो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। तो पूछ सकते हैं इनके मेंटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश उस टाइम पे शासन था, उससे कम्प्लीटली स्वतंत्रता को अचीव करना जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन 1920 एज द बिगिनिंग ऑफ गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? 1930 में देखिए गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था की शुरुआत क्या हुई? तो उसकी शुरुआत क्या हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग में हुआ था दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो 12 मार्च 1930 जी को गांधी जी दांडी से साबरमती आश्रम तक उन्होंने देखिए मार्च किया था, पदयात्रा पर निकले थे। और जो सॉल्ट मार्च है ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसकी ही शुरुआत है। तो क्वेश्चन में यही बन जाएगा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत क्या है? सॉल्ट मार्च, यहीं से ही ये जो मूवमेंट था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह?
गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो वो क्या है? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रूथ। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? तो राइट आंसर है हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये दोनों ही जो हैं बुक्स जो हैं ये गांधी जी की ही रचना है। और इसमें से जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये जो स्टोरी है ये गांधी जी की फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक में गांधी जी की जो लाइफ है उनकी चाइल्डहुड से लेकर थ्रू 1921 तक पूरा कवर किया गया है। इस बुक को पब्लिश किया गया इन इस जर्नल नवजीवन ने जो इस बुक को पब्लिश किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी क्या का नाम क्या है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? तो वो था फ्रेंड्स अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो 1918 में था, जो कि गांधी जी के द्वारा लीड या गांधी जी के नेतृत्व में किया गया सेकंड ये मूवमेंट था। द मिल ओनर्स वांटेड टू विड्रॉ द बोनस वाइल द वर्कर्स डिमांडेड अ 50% वेज हाइक अगेंस्ट द 20% ऑफर्ड बाय मिल ओनर्स। देखिए जो मिल मालिक थे ना वो बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि जो वहाँ पे काम करते थे वर्कर्स उन्होंने मिल मालिकों के द्वारा जो उनको 20% उनके वेतन में वृद्धि की गई थी वो उनकी मांग की थी कि 20% से हमें 50% चाहिए, कि हमारा जो वेज है जो हमारा वेतन है उसमें 50% की वृद्धि हो। तो ये डिमांड उनके द्वारा की गई थी। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो गांधी जी के द्वारा ही इसको नेतृत्व या इसको लीड किया गया था, गांधी जी ने ही इसे लीड किया था। नेक्स्ट देखिए, हु रेफर टू महात्मा गांधी जी एज हाफ्ड नेक्ड फ़कीर? महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फ़कीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज accredited with the view that knowledge without character is a sin? निम्नलिखित में से कौन इस दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त है कि चरित्र के बिना ज्ञान क्या है? पाप है। तो ये किसके द्वारा, या आप कह सकते हैं किसके द्वारा कहा गया है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड इन विच रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा? महात्मा गांधी जी को सबसे पहले हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो वो था हरियाणा का पलवाल रेलवे स्टेशन, जहां महात्मा गांधी जी को सबसे पहले अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल 1919 में। जब वे रोलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब जा रहे थे तो उसी दौरान जो है महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? तो भाई देखिए एजुकेशन की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये शिक्षा की परिभाषा ये किसने दी है? तो शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज गिवन बाय डैश। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अवधारणा दी थी महात्मा गांधी जी ने। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें कि क्या था बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन में था कि 7 से लेके 14 ईयर्स तक की एज में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कैसी होगी? फ्री होगी, कंपलसरी होगी, यूनिवर्सल होनी चाहिए। 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की। और जो पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसा हो? उनकी मदर टंग, उनकी मातृभाषा जो है वही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए पढ़ाने का, कि जो पढ़ाने में हम लैंग्वेज यूज़ करें वो उनकी मातृभाषा हो। और ये थी क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन में इस पे फोकस किया था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ देखिए नॉलेज के साथ साथ उनको कुछ क्राफ्ट जैसी चीज़ें भी सिखाई जाएं, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, बुनना, लेदर वर्क, पोट्री, मेटल वर्क। क्योंकि बच्चे बचपन से अगर छोटेपन से ही सब चीज़ों को सीखेंगे तो बाद में क्या हो सकता है ना, वो आसानी से इसमें काम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये था इस बेसिक एजुकेशन का फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस सेट अप द फोनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की? तो देखिए, इसकी थोड़ी सी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से ही आए थे। तो फिनिक्स जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना भी किसने की है? महात्मा गांधी जी ने जो है इसकी स्थापना की। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। उस समय गांधी जी यंग लॉयर थे, तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी जी वॉज कॉल्ड महात्मा बाय डैश? मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा की जो उपाधि है ना, ये उन्हें किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बहुत ज़्यादा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बापू जो है, महात्मा गांधी जी को बापू भी कहते हैं, तो बापू का टाइटल किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि दी। तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बापू कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? तो इन्होंने जो पुरस्कार लौटा दिया था वो था केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद जो है गांधी जी को अवार्ड मिला था, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन जो समझौता था इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया गया था। अब इसके बारे में, इस पैक्ट के बारे में बात करें तो समझौते के अनुसार इरविन जो इरविन था वो एग्री हो गया था उन सभी को रिहा करने पे जिन्होंने आंदोलन के दौरान जिनको जेल में बंद कर दिया था। और ऑल्सो देखिए, इंडियंस को सॉल्ट यानी नमक बनाने की अनुमति भी दी गई थी कि वो अपने घरेलू यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नमक बना सकती हैं। और गांधी जी अग्री हुए थे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने, और लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी एग्री हुए थे। तो ये एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ था कि कुछ चीज़ें इरविन ने मान ली, कुछ गांधी जी ने सहमत हुए। तो ये पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट रेफर्ड गांधी जी एज राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन? गांधी जी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो 3 उपाधि के बारे में बात कर ली। पहले हमने बात की थी महात्मा और बापू वाली। अब बात करें कि राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर? ये जो सेंटेंस है किसने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। ये किसने कहा? तो ये लाइंस कहीं महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी के नाम से संबंधित है? तो इनमें यहाँ पे देखिए 4 स्लोगन दिए हैं, और ये स्लोगन में से गांधी जी के द्वारा दिया गया है डू और डाई, जिसे कहते हैं हिंदी में करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? इस तरह से भी पूछ सकते हैं, गांधी जी ने। अच्छा, यहाँ पे अगर ये सेकंड स्लोगन की बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने कहा? तो ये भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये स्लोगन कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये स्लोगन कहा गया। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्लोगन देखिए क्या है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। ये पूरा इस तरह से है। और ये स्लोगन या ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा चलिए, ये मैं नहीं बताती आपको, यही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जय हिंद जो नारा है वो किसने दिया था। थोड़ा सा काम आपके लिए भी छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जी ने देखिए जो डू और डाई का स्लोगन दिया था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था, जिसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो साबरमती जो आश्रम है वो भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है इंडिया में अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है साबरमती आश्रम।
पहले जो है फ्रेंड जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, इसकी शुरुआत ही महात्मा गांधी जी ने इसे बिल्ड किया था, तब इसके कहते थे सत्याग्रह आश्रम। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में गांधी जी ने इसे बिल्ड किया था, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया था साबरमती रिवर के तट पे जुलाई 1917 में, और तब इसका नाम क्या रख दिया, साबरमती आश्रम। तो साबरमती रिवर पर जब इसको शिफ्ट किया था उसके बाद इसको कहा जाने लगा साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ देखिए बुक्स कौन कौन सी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों बुक महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह है इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण जिले में जो है इसको शुरू किया था। तो कब शुरू किया गया था ये भी याद रखेंगे, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1920 विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी। 1920 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो राइट आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस आर रिटन बाय महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन से उद्धरण महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए पहला है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। तो ये हमने कवर किया था, ये तो महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है। सेकेंड है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, देन यू विन। और तीसरा है, हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हारमनी। तो ये तीनों कोटेशन जो है ये महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पोर्ट्रेट महात्मा गांधी जी इन द 1982 फिल्म गांधी जी। 1982 की जो फिल्म गांधी बनी थी उसमें महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया था। क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी का जो किरदार है वो इसमें निभाया था बेन किंग्सले ने। ठीक है, तो याद रखेंगे बेन किंग्सले ने जो फिल्म गांधी आई थी 1982 में, उसमें महात्मा गांधी जी का किरदार इन्होंने निभाया था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर महात्मा गांधी जी वॉज नेम्ड द मैन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा किस वर्ष महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो ईयर यहाँ पे पूछा गया है, ईयर है 1930। तो याद रखिएगा 1930 में गांधी जी को टाइम मैगजीन के द्वारा मैन ऑफ द ईयर जो है नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन महात्मा गांधी जी वॉज एसेसिनेटेड। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और किसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। जब गांधी जी को गोली मारी गई थी ना, उस टाइम वे अपनी इवनिंग प्रेयर्स के लिए जा रहे थे, शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी दौरान नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि 30 जनवरी जब गांधी जी की, देखिए 30 जनवरी को हत्या हुई थी, तो 30 जनवरी को ना एक इम्पॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है। तो कौन सा वो डे है जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखा करें। मैं बीच बीच में इसलिए पूछती हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट रहें हमारे साथ वीडियो में। तो एक ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि 30 जनवरी को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गांधी जी से रिलेटेड उन सभी को हमने कवर किया है। और हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट ही होते हैं और बार बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने दिल से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हमें जो भी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। ऐसे ही शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।